गुड मॉर्निंग क्लास 5। बेटा शेप्स एंड एंगल्स का सेकंड पार्ट हम आज देख रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले तक मैंने आज आपको पहले करवा रखा है, यहाँ तक हमने करवा रखा था पिछली वीडियो में। 2 पेजेस ख़त्म हो गए थे लगभग। थर्ड पेज होमवर्क बच्चों का आ रहा है, मैं काफ़ी बच्चों का आ चुका है, ठीक है। और लोग भी भेजें जो मैंने होमवर्क पिछले में इसमें दे रखा था पिछले क्लास में। चलिए अब आज देखते हैं प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं। लुक एट द शेप एंड आंसर। इस शेप को देखिए और आंसर करिए कि द एंगल मार्क्ड इन विच, मतलब कौन से कलर। इसमें 3 कलर हैं आपको दिख रहा है, एक थोड़ा वाइट है, एक वाइट है, 2 येलो हैं और 2 एक कलर के हैं। मान लो ब्लू है या ब्लैक है, जो भी आप मान लो, ब्लैक मानते हैं हम, ठीक है। कलर इज़ द बिगेस्ट एंगल। द एंगल मार्क्ड इन कलर इज़ बिगेस्ट एंगल, मतलब 3 कलर हैं, इसमें से कौन सा जो कलर है वो सबसे बड़ा एंगल बना रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको बताने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल का जो है आपके सिलेबस में। देखो, एक जो ऐसे इस तरीके से जो एंगल बनता है, ये एंगल मतलब एकदम से दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब एकदम राइट एंगल पे काटते हैं। मतलब दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसको बोलते हैं कि ये, मतलब 90 डिग्री अगर है तो ये राइट एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक है। इसी फिगर में समझो। फिर अगर इससे 90 से मेज़र यहाँ से करते हैं, ये बेस है, यहीं से मेज़र करते हैं। और अगर इस 90 से कम हो गया, लाइक ये बेस हो गया और ये 90 से कम ऐसे हो गया कुछ, ये पूरा 90 है तो इससे कम हुआ तो ये मान लो, ये जो लाइन है ये मान लो 45 बना रही है, हाँ। तो अगर 90 से कम एंगल बन रहा है तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा एक्यूट एंगल, ACUTE, ठीक है। और अगर 90 से ज़्यादा बने, मतलब इस तरह कुछ अगर फिगर बने, ये बेस यही रहेगा, फिगर ऐसे 90 से ज़्यादा हो जाए, ऐसे कुछ, मतलब इतना एंगल बन जाए, ग्रेटर देन 90 से ज़्यादा अगर बन जाए तो इस तरीके, मान लो ये 120 बन गया मान लो, तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज। तो ये 3 तरीके एंगल होता है, आपको जानना चाहिए। राइट एंगल, एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल इज़ ग्रेटर देन 90। वो कुछ भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है ना एक्यूट में 89 भी हो सकता है। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए 45 एंड 120 आपको बताया, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो अब इसमें देखिए एक बार ज़रा सा, इसको आप अपनी बुक में मेज़र भी कर सकते हैं। जब आप मेज़र करेंगे ना तो आप पाएंगे कि ये एंगल, ये जो ब्लू है या ब्लैक है दोनों साइड, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। तो जब आप मेज़र करेंगे, मैंने एंगल का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि कौन सा एक्यूट होगा। ये भी हो सकता है कि दो ऑब्ट्यूज इसमें निकल आए, एक एक्यूट निकल आए। लेकिन जब आप मेज़र करेंगे, आप एक बार मेज़र करके भी देखिएगा अपने बुक में, तो ये जो ब्लू कलर है या ब्लैक कलर है दोनों साइड, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। तो यहाँ हम ब्लैक मान के हम चल रहे हैं तो ब्लैक लिख देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब इस डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, आर द एंगल्स मार्क्ड विथ येलो इक्वल। ये येलो जो मार्क्ड है वो इक्वल है। दूसरा है, आर द एंगल्स मार्क्ड विथ ग्रीन इक्वल। ये जो ग्रीन है वो इक्वल है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आर द एंगल्स मार्क्ड विथ ब्लू इक्वल। ये जो ब्लू है दोनों ये इक्वल है क्या? तो मैं आंसर पहले आपको बताता हूँ। 2 का मैं रीज़न आपको बताऊँगा, तीसरा आपको होमवर्क दूँगा। तीनों का आंसर होगा येस येस येस। तीनों का आंसर क्या होगा? येस येस येस, मतलब तीनों इक्वल हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो येलो है इस येलो के बराबर, ये जो ग्रीन है इस ग्रीन के बराबर, ये जो ब्लू है इस ब्लू के बराबर। लेकिन 2 का मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ। पहला आपको बताना है कि कि ये येलो इक्वल कैसे हैं, ये येलो और ये येलो इक्वल कैसे है। दूसरा और तीसरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आर द एंगल्स मार्क्ड विद ग्रीन इक्वल, ये ग्रीन और ग्रीन इक्वल है। तो देखिए दोनों सेम ही मतलब शेप है, बस साइज़ का अंतर है। इसमें भी 5 साइड है पूरे में, इसमें भी 5 साइड है पूरे में, है।
है ना, 5-5 साइड। बस ये है कि ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। तो अगर सिमेट्रिकल शेप है, सिमेट्रिकल मतलब सेम तरह का शेप है, देखिए दोनों 5-5 साइड हैं और सेम तरह का बन रहा है शेप, सिमेट्रिकल। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उसके बराबर वाला एंगल, जैसे मान लो अगर हम 3 वाला बना रहे हैं, ऐसे 3 ट्रायंगल बना रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्ड ये ए हो गया, ए बी सी सब छोड़, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, मतलब उसके बराबर उसी की तरह वाला। तो इसी में जब हम देखेंगे ये पेंटागन है, 5 साइड्स हैं पेंटागन में, तो इसमें जो सिमेट्रिकल साइड्स हैं मैं आपको समझाता हूँ। इसका सिमेट्रिकल साइड एंगल ये है, इसका सिमेट्रिकल एंगल ये है, इसका ये है, तो ये सिमेट्रिकल एंगल्स हैं, ठीक है। तो सेम एंगल मतलब सेम तरीके का एंगल होने की वजह से और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये ग्रीन वाला सेम होगा। ब्लू वाले में भी सेम क्राइटेरिया है, येलो वाला आपको बताना है। ब्लू वाला ये इसके सिमेट्रिकल है, होना चाहिए, लेकिन आपको मैं 2 तरीके से इसको बताता हूँ। एक तो पहला ये कि ये जो एंगल होगा इसके जस्ट सामने वाला ये भी इसके सिमेट्रिकल होगा, तो इसलिए ये भी इक्वल होगा इसके। बात समझ में आ गई? तो सिमेट्रिकल एंगल होने की वजह से, या हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि अगर इस पूरे इमेज को मैं पलट दूं, मतलब उठा के उल्टा करके पलट दें, तो ये वाला एंगल इसकी जगह आ जाएगा कि नहीं, और फिर दोनों सिमेट्रिकल एंगल हो जाएंगे। बात समझ में आएगी? तो बराबर हो जाएंगे। या जो मैंने दूसरा तरीका बताया कि ये इसके सिमेट्रिकल ये है और इसके सिमेट्रिकल ये है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये दोनों जब इक्वल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अपने आप पहले से इसके इक्वल होगा, तो इसके इक्वल होने की वजह से ये वाला भी इक्वल होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। या तो सबसे आसान तरीका है कि इसको अगर हम इस वाले इमेज को पलट दें ऐसे करके, तो ये वाला इधर आ जाएगा, समझ? हाँ, एक चीज़ और, इसमें भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही बने, क्योंकि देखिए इसकी साइड बड़ी है, साइज़ बड़ी है, इसकी छोटी है, लेकिन साइड्स उतने ही हैं, सिमेट्रिसिटी उतनी ही बनेगी, ठीक है ना। और येलो वाला एक बार आप बताएंगे, ठीक है, वो होमवर्क आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं। अब उसी बेसिस जो मैंने आपसे सिमेट्रिसिटी बताई कि साइज़ से नहीं मतलब होता है, एंगल लगभग बराबर हो सकता है। जैसे 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन 4 कलर्स, 4 डिफरेंट कलर्स से 4 एंगल मेजर किए हैं। कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर द सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड, जो रेड में है उसकी तरह कौन होगा। मार्क देम इन रेड, डू दिस फॉर अदर कलर्स, और उसी तरीके का और कलर्स के लिए भी आप करिए। जैसे अब देखिए ये स्ट्रक्चर पेंटागन, इसकी तरह सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, ये है, ठीक है ना। तो अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, ये रेड है तो इसी के बराबर मतलब इसी के तरीके वाला ये रेड हो जाएगा। ये येलो है तो इसी के तरीके वाला यहाँ वाला रेड हो जाए, सॉरी येलो हो जाएगा। इसके सिमेट्रिकल ये है, इसके लिए इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। समझ में आ गई बात मेरी? ये रेड है तो ये भी रेड होगा, ये येलो है तो ये भी येलो होगा, क्योंकि देखिए दोनों स्ट्रक्चर दिख रहा है सेम लगभग, केवल साइज़ का अंतर है। तो साइज़ से एंगल नहीं अंतर पड़ेगा, एंगल उतना ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसकी तरह इसमें 6 साइड से इसकी तरह कौन सा, देखिए ये है, तो ये ग्रीन है तो इसके बराबर ये ग्रीन हो जाएगा, सॉरी हाँ वही होगा, मतलब मैं थोड़ा सा उधर बना दिया मैंने। देखिए ये ग्रीन है तो यहाँ ये ग्रीन होगा, अरे यार ये 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा ये ग्रीन है तो ये ग्रीन होगा, ठीक है। उसी तरीके का अब देखो इसके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, ये है, तो अगर ये ब्लैक है तो ये ब्लैक होगा, बस दैट्स इट। ये मतलब थोड़ा सा ये, ठीक है ना, मतलब यहाँ वाला एंगल, असल में साइज छोटा होने की वजह से, हाँ ये देखिए मतलब यहाँ वाला एंगल ये ब्लैक हो जाएगा, दिस वन, ठीक। तो सिमेट्रिकल जहाँ जहाँ है और उसको मार्क कर देंगे, ये सारा इमेज बनाएंगे आप, इसके साथ इसको बनाएंगे, यहाँ रेड कर देंगे, यहाँ ब्लू कर देंगे, सॉरी येलो कर देंगे, यहाँ पर यहाँ ग्रीन करेंगे, यहाँ ग्रीन कर देंगे अपने स्केच पेन से या कलर पेंसिल से, यहाँ ब्लैक कर देंगे और यहाँ ब्लैक कर देंगे, तो सिमेट्रिकल एंगल हैं, सेम होंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब होमवर्क मैं आपको देता हूँ, ठीक है। चलो एक तो ऊपर 1-2 जो होमवर्क हमने दिया आपको वो है। अब इसको देखिए, इसमें क्वेश्चन में करना क्या आपको है, हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाई चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैच स्टिक्स इन ईच ऑफ दीज। एंगल चेंज करके आप कितने टाइप के डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, बना के देखिए। माचिस की तीली तो आपके घर में होगी, 4 मैच स्टिक्स, पहले इसको ऐसे बनाइए, इसके बाद इसका एंगल चारों एंगल अपने हिसाब से चेंज करिए और कितने बना सकते हैं आप देखिए।
8 मैच स्टिक्स इस तरह से अरेंज करिए, उसके बाद सबका एंगल थोड़ा बहुत चेंज करिए, देखिए कितने शेप्स आप बना सकते हैं। 5 मैच स्टिक इस तरह से अरेंज करिए और उसके बाद एंगल मतलब ये है ना, अगर मतलब सॉरी एंगल मतलब मान लो इतना बन रहा है एंगल, दो तीलियों के बीच का एंगल मान लो ऐसे, ये 2 तीली मैं ऐसे मान लो, ये एक सेकंड में समझाता हूँ कैसे करना है एक एग्जाम्पल के तहत। जैसे ये तीली, दोनों तीली मैं मान रहा हूँ ऊपर वाली, तो इसके बीच का एंगल ये इतना बन रहा है, तो मान लो ये एंगल ऐसे ऐसे कुछ है। हाँ, तो इसको करना क्या है, ऐसे ही डिफरेंट एंगल के साथ, इसके साथ भी आप कर सकते हैं, इसके साथ भी आप, मतलब सबके साथ करना। तो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, इस वाले में अगर ये इतना है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के इतना कर दें, या थोड़ा सा घटा के इतना कर दें, तो कौन कौन से शेप्स अलग अलग सब में बनेंगे, यही आपके पाँचे के साथ करना है। और मुझे आंसर करना है कि सर 4 मैच स्टिक से हमने इतनी इमेज बनाई या इतने शेप्स बनाए एंगल चेंज करके, 8 वाले के साथ हमने इतने बनाए, 5 के साथ हमने इतने बनाए, 7 के साथ हमने इतने बनाए और 10 के साथ हमने इतने शेप्स बना लिए, एंगल थोड़ा थोड़ा चेंज करके। बात समझ में आ गई? तो ये करना है, ये आपके लिए एक्टिविटी है, घर में आप करिए। ये एक होमवर्क हो गया, ऊपर 1-2 होमवर्क जो हमने दिया आपको वो करना है, ठीक है। अच्छा हाँ, मैच स्टिक पजल भी आपको घर से ही करना है। देखिए करना क्या है आपको, मेक 8 ट्रायंगल्स यूजिंग 6 मैच स्टिक्स। बात समझ में आ रही? ट्रायंगल का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जिसमें 3 साइड्स हों ऐसे, इस तरीके से। और आपको कितना बनाना है, 8 ट्रायंगल बनाना है। कितने का यूज़ करके, 6 मैच स्टिक का यूज़ करके 8 ट्रायंगल बनाना है। ये आपको ट्राई करना है घर पे, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? अगला क्या है, सारी एक्टिविटी इसलिए मैं दे रहा हूँ घर के लिए। टेक 8 मैच स्टिक्स एंड मेक ए फिश लाइक दिस। इस तरह का फिश बनाइए, ठीक है। नाउ पिक अप एनी 3 मैच स्टिक्स। अब इसमें से कोई 3 निकाल लीजिए एंड पुट देम इन सच ए वे दैट द फिश नाउ स्टार्ट स्विमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अभी आपको क्या दिख रहा है कि मछली किस डायरेक्शन में जा रही, इधर जा रही है ऐसे। तो इसमें करना क्या है, इसमें कोई 3 उठाना है आपको और इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये इस दिशा में जाती हुई दिखे ये मछली। बात समझ में आ गई? तो ये भी आपको करना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसमें से कोई 3 उठाना है और इस तरह से अरेंज करना है कि उल्टा दिखे, कि वो उल्टा जा रही है, ठीक है। बहुत आसान है, देखते हैं कौन कौन करके भेजता है। और ये पहले वाला क्या था कि 6 मैच स्टिक लीजिए, 6 तीलियाँ लीजिए और इससे 8 ट्रायंगल बनाइए आप। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा देखते हैं क्या करना है आपको। तो ये होमवर्क का ही पोर्शन है, इसके ऊपर वाला भी मैंने होमवर्क आपको दिया है, एक्टिविटी बेस्ड है। ये भी आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ। और इसके पहले वाला, हाँ बेटा, इसके पहले वाला क्या है ना, वो भी होमवर्क ही आपका, ठीक है ना। तो होमवर्क इसमें इसी में मेंशन है। ये एक होमवर्क है, इसके पहले वाला क्वेश्चन होमवर्क किया और उसके ऊपर भी हमने होमवर्क दिया आपको, ठीक है। तो होमवर्क इसी में मेंशन है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। यूजिंग 10 मैच स्टिक्स मेक दिस शेप। 10 का यूज़ करके ये बनाना है, ठीक है। पिक अप 5, अब इसमें से 5 आपको मैच स्टिक निकालना है एंड पुट देम इन सच वे, और इसको इसमें से 5 आपको निकालना है और इस तरीके से रखना है दैट यू गेट द शेप ऑफ ए हाउस। और इस तरीके से रखना है कि आप इसको इस शेप से एक घर की तरह शेप बन जाए। इसमें से 5 उठाना है और इस तरीके से सेट करना है कि घर का शेप बन जाए। तो ये आपका होमवर्क है। तो ये होमवर्क, ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया, मैक स्टिक पजल अपने मन से करना, हमको बताना है। ये भी आपका होमवर्क है और इसके ऊपर हमने 1-2 क्वेश्चन दिया, वो सारा आपका होमवर्क है, ठीक है। और बाकी क्लास वर्क जो मैंने आपको कहा, इसको छोड़ के सारा क्लास वर्क आप करेंगे, ठीक है। अब एंगल टेस्टर, एंगल होता क्या है हम बताएंगे, बता भी दिया, एक राइट एंगल, एक एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज। और इसके अलावा एंगल टेस्टर नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।